आज हम मैट्रिक्स में बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो हमने नहीं किया था उस समय, यानी इन्वर्स निकालना, वो भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एलिमेंट्स को इधर से उधर ट्रांसफॉर्म करो, इधर से उधर भेजो, कैलकुलेट करो और उसका इन्वर्स फाइंड करो। क्या होता है इन्वर्स, पहले देखते हैं। जैसे सपोज कोई x इक्वल 3/4 देख है, तो x का इन्वर्स क्या होगा? जैसे x का इन्वर्स क्या होगा, ये, इसका मतलब यही होता है। तो ये भी क्या होगा, ऐसे होगा। तो एक अलजेब्रिक इन्वर्स का तो कुछ ज़्यादा मुश्किल काम ही नहीं होता, लेकिन एक मैट्रिक्स में जब इन्वर्स निकालना पड़ता है तो बहुत ही टेढ़ा काम होता है। तो इन्वर्स निकालने के भी दो तरीके होते हैं, रो से निकालते हैं, कॉलम से निकालते हैं। हम लोग ज़्यादा हैबिचुअल रो वाले मेथड से ही होते हैं, तो हम रो में एलिमेंट जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे, इधर उधर चेंज करेंगे और रो वाले जरिए से ही निकालेंगे। बुक में दोनों मेथड देखें, जो आपको सूट करता है वो करना होता है। कॉलम से हाथ हमारा कभी सेट नहीं होगा, तुम्हारा भी सेट नहीं होगा, तो आप रो मेथड को ही यूज़ करोगे। तो कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन क्या क्या है पहले वो देखो। जैसे सपोज हमें ए दिया हुआ, ये एक मैट्रिक्स देखिए ए, तो एक मैट्रिक्स देखिए तो इक्वल हम आई ए लिख सकते हैं। आई ए मतलब क्या होता है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 1 की तरह काम करती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए की मल्टीप्लाई हो सकती है, ए ही रहेगा। तो अगर मैं किसी तरह से एलिमेंट ट्रांसफॉर्म करके एलिमेंट्स को इधर उधर सेंड करके इस वाली जगह को आई बना दूँ, तो यहाँ पर कुछ और चेंजेस आएंगे, लेकिन ए एज इट इज रहेगा। फाइनली ये ए इधर आ गया तो ये इन्वर्स बन गया, और जो ये रह गया ये किसके बराबर आ गया, ए इन्वर्स के बराबर। यही कॉन्सेप्ट लगने जा रहा है, क्लियर है? तो अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। सपोज अब मैंने इसे ये दिया हुआ था, मुझे इसका ये ए है, ए इक्वल ये दिया हुआ था, मुझे कहा था ए इन्वर्स फाइंड करो। तो मैंने इसे ऐसे आई और ए के सामने लिख सकती हूँ, क्योंकि आई को तो किसी से मल्टीप्लाई करो और ये और ए दोनों तो ए ही है। अब क्या मेथड है, मुझे इसे क्या बनाना है, मुझे इसे ये तुम्हारे मैट्रिक्स का साइन ये ए ये बनाना, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो ये 1 ये 0 ये 0 ये 1, ये क्लियर है, ये करना है। यानी मुझे यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, इस जगह पे तो 1 है, चलो ठीक है। अब रूल भी साथ के साथ ही बताते रहूँगी। तो सबसे पहला यहाँ 1 है तो इसके बिहाफ में मैं यहाँ 0 बनाती हूँ। तो ये है तुम्हारी R1 और ये है तुम्हारा R2, ये R1 R2, रो 1 रो 2। तो R2 में मुझे यहाँ 0 चाहिए, ठीक है। R2 में चेंजेस कर रहे हैं कि R2 को माइनस कर रहे हैं 2R1 से, मतलब समझ में आया कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना और दोनों को माइनस कर देना, तो 0 आ जाएगा। उसके हिसाब से बाकियों में जो भी चेंज आएगा वो करना ही पड़ेगा। तो चलो करते हैं। जैसे यहाँ अब R1 को तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो R1 तो एज इट इज लिख दो। दूसरी साइड भी चाहो तो पहले जो है वो लिख दो। R1 को हमने छेड़ा ही नहीं तो उसको तो एज इट इज लिख दो। R2 में हमने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इससे माइनस किया तो आ गई 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि पहले R2 क्या है, शुरू में हमारा हाथ बहुत धीरे चलता है। R2 3 है, ये R2 3 माइनस 2, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम, ये माइनस करा और ये 2 माइनस 2 करा, किसको, -1 से, तो कितना आ गया ये 5, ठीक है। सेम यहाँ भी करेंगे, जो हमने किया। R2 में 2R1 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो -2 और इस बार तो 0 ही है, तो जैसा भी R2 है वैसा का वैसा रह जाएगा, एक लाइन में। तो मेरे को यहाँ 0 चाहिए था, मैंने बना दिया। अब मुझे यहाँ 0 चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको इसमें से 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँ, एक ध्यान रखना, जब हम R2 करेंगे तो यहाँ R2 भी लिखा जाएगा और इस डिजिट को किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे वाले को जिससे स्क्वायर करवा लो, सबट्रैक्ट करा लो, उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इस बार हम R2 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, इससे क्या फायदा होने वाला है, यहाँ 1 बन जाएगा। मुझे यहाँ 1 बनाना है ना, क्या चाहिए, मेरा टारगेट क्या है, 1 0 0 1। ये 2 टारगेट अचीव कर लिए हमने, अब ये 2 टारगेट बचे। तो पहले मैं यहाँ 1 बनाने वाली हूँ,
तो मैंने इसे पहले R1 तो ऐसे ही है, इसे इस बार 5 से डिवाइड कर दिया, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये हो गया। इसको भी 5 से डिवाइड, पहले R1 को एज इट इज इसे 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास, यहाँ तक भी पहुंच गए। अब सॉरी इसे तो 5 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 बच गया। अब एक ही काम रह गया, इसे 0 बनाना। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगी। तो R1 इक्वल है R1 प्लस में R2, देखो ऐड करके, तो ये आ गया 1 0 0 1। अब यहाँ ऐड करेंगे तो -2 5 और इसका ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 5, इन दोनों के ऐड में तो 1 5 ही आने वाला है, -2 5 और 1 5, ये A। तो फाइनली नीचे आप जब लिखोगे तो A इधर आ जाएगा तो वो A इनवर्स बन जाएगा, तो ये A इनवर्स, A इस साइड आ जाएगा तो A इनवर्स बन जाएगा, और ये क्या है तुम्हारा A इनवर्स। थोड़ा अजीब लगेगा, बहुत स्लो स्लो समझ में आता है, इसलिए पहले नहीं समझाया था, फिर करेंगे और करेंगे अभी। तो जो सबसे मेन रूल बताया वो ये याद रखना, जब भी जिसमें चेंजेस लाए जाते हैं, चाहे वो R1 में चेंजेस लाए, तो सबसे पहले R1 लिखना पड़ेगा, ये पक्का है, ठीक है। और फिर R2 के साथ कैलकुलेट कर रहे हो या किसके साथ भी कैलकुलेट कर रहे हो, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जिसको उसके साथ करोगे R2 को करोगे तो R2 को कर सकते हो आप किसी से मल्टीप्लाई, लेकिन इसको नहीं कर सकते। इसको कब कर सकते हैं, जब इसको इंडिविजुअली करेंगे सिर्फ। तो यहाँ पर कुछ और नहीं था, कोई और कैलकुलेशन में नहीं था, तो सिर्फ इसको कर पाए। क्लियर है। एक और करते हैं एग्जाम। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्राई करते हैं। तो टारगेट है 1 यहाँ, 1 यहाँ बनाना, यहाँ 0 यहाँ 0 बनाना। तो एक टारगेट तो अचीव्ड है, यहाँ 1, ये 1 तो अचीव्ड है। अब पहला काम करेंगे, जब जिसका 1 बनता है ना उसकी साइड वाला 0 जरूर बना लेना चाहिए। तब यहाँ 2 को 0 बनाना है। 2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, किसमें है 2, R2 में। तो R2 में 2 है, तो R2 को अगर माइनस कर दिया जाए 2 से मल्टीप्लाई करके 2R1, तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और R2 से माइनस कर दिया। हम सिर्फ एक टारगेट लेते हैं, बाकी जो अपने आप आने होता है, बाकी जो भी आएगा वो अपने आप आएगा, उससे सजन मत लो, ठीक है। हमारा टारगेट है सिर्फ इसमें यहाँ 0 बनाना, बाकी क्या होने वाला है छोड़ दो, हो जाएगा जो होना है। क्लियर है। तो यहाँ 0 बनाने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर दिया माइनस, तो ये 0 बन गया। अब इसकी वजह से अब R2 में चेंज है, R1 में तो ऐसा ही है, R1 तो लिखा। अब R2 में मैंने करेक्ट है, इसको ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया, 6 में 7 माइनस किया कितना हो गया 1। R2 पहले लिखा हुआ था, तो 7 माइनस 6 1 इस तरफ का हो गया। यहाँ भी इसको R2 ऐसा का ऐसा यानी कि 0, और इसको मल्टीप्लाई किया -2 से, तो ये -2, और इस बार R2 1 है, ऊपर तो 0 ही है, फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से एक के लिए आप जिम्मेदार हो कि जो आपका टारगेट है, बाकी सब कुछ धीरे धीरे खुद आएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ 1 बनाना था पर 1 आ भी गया, तो इसमें तो फायदा हो गया, एक बार में 2 काम हो गए। तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ 0 भी आ गया। अब मुझे सिर्फ इसे 0 बनाना है, तो अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ और दोनों को माइनस कर दूँ तो ये से 0 आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। बाकी क्या होगा अपना आप देखेंगे। तो अब मैंने किया R, ये किस लाइन में है R1 में, R1 में है तो R1 के लिए 3R2, इसको R2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर दिया माइनस। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा R1 पे, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो 0 ही है, और ये हो गया। हम हमेशा करते हैं इसको भी, ऐसा नहीं कि इसको नहीं करते, देखो इस पर फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि हमने 0 बना रखा है। R1 1 है, इसको 3 से इंटू करके इससे माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, तो 0 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 1 तो 1 ही आएगा। अब इसे R1 के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस किया तो कितना आ गया 0 और 1। अब उस साइड देखते हैं क्या क्या बना। तो R1 में हमने R1 1 था और इसको 3 से -3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया 6 प्लस का 6, तो ये हो गया तुम्हारा 7। अब इसमें R1 तो 0 है, तो पहला हो गया 0, फिर -3 को 1 से किया तो -3। R2 में तो कुछ किया ही नहीं, तो एज इट इज आ गया। तो इस बार तो हमारा सिर्फ 2 स्टेप में पूरा हो गया, क्योंकि हमें किसी तरह से बस यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। अब ये A इधर आ गया
तो ये ए बन गया ए इनवर्स। ए इनवर्स आंसर आ गया 7 - 2 - 3 1। क्लियर है सबको? तो ये हमारा टारगेट अचीव करना होता है। आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। सबसे पहले इसे 1 बनाओ, इसे या इसे अभी बना बनाया था तो इसको चला, कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो इसे बना लेते हैं। इसे 1 बनाओ, जिसको 1 बनाओगे उसके साथ वाला 0 जरूर बनाना पड़ेगा। इसे 1 बनाया, इसे 0 बनाया, ठीक है। फिर इसे 1 बनाने का टारगेट था जो इस बार अपना बन गया, फिर ये 1 बना तो इसके हिसाब से इसे 0 बनाया। आप अपना टारगेट अचीव करने के लिए काम करते रहो करते रहो करते रहो, यहाँ अपने आप रिजल्ट आता रहेगा। बस 2 7 1 4 1 0 ये आपने लिखा है सामने। इस बार फिर दोबारा आपको यहाँ 1 या यहाँ 1 बनाना है। तो सेपरेटली सोचते हैं, पता है इन सवालों की कोई वो नहीं है कि कैसे होने वाले हैं, कोई फार्मूला नहीं है, बस दिमाग चलाते रहना होता है। अब ये छोटी डिजिट है, मैं किसी भी तरीके से इसे 1 नहीं बना सकती डिवाइड किए बिना। और डिवाइड करने का मतलब होता है सवाल को थोड़ा मुश्किल बना देना। जब कुछ हो ही नहीं सकता, डिवाइड ही करनी पड़ेगी तो करनी ही पड़ेगी। किसी को भी 1 बनाने के लिए या तो इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये 1 बन सकता है, या इससे सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये 1 बन सकता है। मगर 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट भी होगा तो 5 तो आएगा ही आएगा, तो 1 तो बन नहीं रहा। तो ऐसे केसेस में दिक्कत होती है। अब मेरा 1 इस बार यहाँ नहीं बन रहा तो मैंने इसे छोड़ दिया, इस बार मैंने 1 यहाँ बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ 1 बन सकता है। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ माइनस कर दूँ 4 से तो 1 आ गया। तो मुझे करना ही क्या होता है, या तो 1 यहाँ बनाना होता है या 1 यहाँ बनाना होता है। पहला स्टेप, दोनों में से पहले एक जगह बनाओ, जहाँ 1 बना उसके बिहाफ में 0 बनाओ, फिर यहाँ 1 बनाओ इसके बिहाफ में 0 बनाओ। ये टारगेट है। अभी ये सिर्फ 2 वाले, तो 3 वाले होंगे वो बहुत टफ होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पहले इनमें हाथ सेट करो, जल्दी जल्दी ये होने शुरू हो जाएंगे तो वो भी होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसे 1 बनाने के लिए R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और R2 में से माइनस कर दिया। तो R2 में से 4 में से इसे 3 से मल्टीप्लाई करा, माइनस कर दिया तो आ गया 1। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, इससे माइनस कर दिया तो आ गया 1। R1 को तो टच ही नहीं करा तो R1 तो एज इट इज आ गया। R2 में इधर वाले में भी देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो -3 आ गया, और ये आ गया तुम्हारे पे। इस बार ये तो 0 है तो किसी से भी मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 का 1 ही आ गया। अब एक टारगेट तो अचीव हो गया। फिर जिसको भी 1 बनाते हैं उसके साथ वाले को 0 बनाना होता है, तो यानी इसे 0 बनाना मेरा टारगेट है, ठीक है। इसे 0 बनाने के लिए क्या करूँ, अगर मैं कहूँ R1 माइनस R2, बार बार बताती हूँ कि इसको आप किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जिसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो उसके पीछे वाले को कर सकते हो बस, ठीक है। तो R1 माइनस R2, तो इसमें से इसको माइनस किया तो 1, माइनस किया 0, R2 को तो छेड़ा ही नहीं तो R2 एज इट इज। इसमें से इसे माइनस R1 में से 1 माइनस -3 यानी कि 4, क्योंकि पहले से एक माइनस था, ये 0 है तो 0 और -1 यानी -1, और R2 को तो हमने कुछ किया ही नहीं। अब एक स्टेप और है, वो स्टेप क्या होगा तुम्हारा वो देखते हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया, सिर्फ यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 भी आ गया अपने आप ही। अब सिर्फ यहाँ 0 लाना है, यानी R2 को 0 बनाना है। तो अगर R2 को 0 बनाना है तो R2 माइनस क्या कर दिया R1, इन दोनों को माइनस कर दो तो 1 0, इन दोनों को माइनस किया 0, इन दोनों को माइनस किया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो 1 ही आया। अब इन दोनों को माइनस, यहाँ पर था -3, देखो ये R1 है R2 है -3 और बीच में माइनस का साइन और फिर माइनस, ये हो गया 4। तो कितना हो गया तुम्हारे पास R2 -7। R1 पे कुछ काम नहीं किया तो वो तो एज इट इज आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें करो, इसका R2 कितना है 1, बीच में इसका साइन है माइनस का और ऊपर कौन है -1, तो कितना हो गया जी 2। ये हम पे फाइनल आ गया। अब क्या होगा, सिर्फ A इनवर्स, ये A इधर आ गया A इनवर्स और आपके पास आ गया आपका इनवर्स। अब इस 2 ही सवाल किए हैं, 2 कम से कम और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया था 3 5 1 2 और ये हमने सामने लिख लिया। अब फिर दोबारा टारगेट पे देखते हैं किसको इजी है बनाना, इसे 1 बनाना इजी है या इसे 1 बनाना इजी। 1 ही बनाते हैं पहले, 0 नहीं बनाते। इसे 1 बनाना इजी है, इसे 1 बनाना इजी है। जो बड़ा होता है ना उसे छोटा करना आसान होता है, लेकिन जो ऑलरेडी छोटा है वो कुछ नहीं होता। अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो 2 आ जाएगा, मुझे 1 चाहिए
मगर इसमें से इन दोनों को माइनस करूँ तो एक आ जाएगा, यानी कि इसको 1 बनाना अभी भी इजी है। तो ये सोचते रहते हैं। तो मेरे को R2 में 1 आराम से बना, R2 माइनस क्या कर दिया R1। तो ये आपके पास पहले ऊपर वाले जो एज इट इज है उन्हें लिख लो। R2 में से R1 को माइनस किया, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया, टारगेट अचीव। इसमें से इसे माइनस किया तो -1 और 1, ठीक है। आप जिसको 1 बनाते हैं हमेशा उसके साथ वाले को 0 बनाते हैं, यानी मुझे यहाँ 0 बनाना है पक्का वाला, तो मुझे R1 को 0 बनाना है। तो R1 में से क्या माइनस कर दूँ R2, देखो 1 1 है, माइनस कर दूँगी तो 0 आ जाएगा। तो पहले तो नीचे वाले में कुछ काम नहीं हुआ, तो नीचे वाले को एज इट इज उतार दिया ताकि गलतियाँ ना हो। अब R1 को R2 से माइनस किया, इन दोनों को माइनस किया, कितना आ गया 1, इन दोनों को माइनस किया, कितना आ गया 0, इन दोनों को माइनस कर दिया। तो R1 पहले से कितना है 1 और ये +1, 2 आ गया, इसमें ये 0 और ये -1, ये आ गया आपके पास। क्लियर है सबको? अब फिर दोबारा हमारे पास 3 चीज़ आ गई, ये सिर्फ इस 2 की जगह 0 चाहिए, इस 2 की जगह 0 चाहिए। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इससे माइनस कर दूँ तो आ जाएगा। तो अभी हमने किया R2 में 2R1, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके, पहले काम किसमें नहीं हो रहा हो, R1 में नहीं हो रहा, तो जिसमें नहीं हो रहा होता उसको लिख देते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, जिसमें नहीं हो रहा होता उसको एज इट इज लिख देते हैं। R2 में काम हो रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस किया जा रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस हो रही, तो 0 है, किसी से मल्टीप्लाई करके कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, तो कितना आ गया सिर्फ 1। अब इसमें देखो, इसे R2 में, यानी R2 कौन है -1, और इसे -2 से मल्टीप्लाई किया -4, तो कितना आ गया ये -5। ऐसे ही इसमें R2 कितना है 1, और इसे -2 से मल्टीप्लाई किया +2, यानी कितना आ गया 3। तो आपके पास आ गया 2 - 1 5 3, ये ए साइड आ गया, तो ये आ गया हमारे पास एक और A इनवर्स फाइनल। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 3 2 10 7, और हमने रख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए के सामने। इस बार देखो किस में 1 बनाना ईजी है, 3 को अगर 2 से माइनस कर दे तो 1 आसानी से बन जाता है, लेकिन 7 और 10 में अगर माइनस करेंगे तो नहीं बन रहा 1। तो हमने इस बार R1 को 1 बनाया, यानी 3 वाले को 1 बनाया, तो R1 और R2 को माइनस कर दिया, तो ये आ गया 1, और इन दोनों को माइनस किया तो 3, माइनस किया तो 1 ही आया, और इसे माइनस किया तो -1, सामने ए आ गया। जो भी 1 बनता है उसी को 0 बनाना है कंपलसरी होता है, यानी अब मुझे इसे 0 बनाना कंपलसरी, 1 के साथ वाले को, यानी इसे 0 बनाना है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसे और फिर माइनस कर दिया जाए तो 0 बन जाएगा। काम किसमें हो रहा है R2 में, R1 वाला 1 3 1 -1 एज इट इज लिख दिया। अब इस बार R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया तो ये 0 आ गया, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर माइनस करेंगे तो 1, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से कर रहे हैं, तो R2 लेगा, ये आ गया इसका R2 का 0 और -2, तो यानी कि -2 हो जाएगा यहाँ, और इस वाले में R2 कितना है 1, और ये हो गया +2, यानी कि कितना आ गया जी 3, हो गया। अब हमारा काम 1 1 बन गया ऑलरेडी, 3 इस 3 को हटाना काम है बस। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस बार काम किसमें हो रहा है R1 में, तो R1 को 3R2 से माइनस कर देंगे, ऐसे करके फायदा होगा। हाँ, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये हो गया 1 0 0 1, इस साइड वाला काम पूरा हो गया। इस साइड भी करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 के इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिख लेती हूँ तुम्हारे लिए, ये R1 कितना है 1, फिर इसे R2 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई किया 6, ये आ गया जी 7। देखो R2 में कोई काम नहीं है तो उसको एज इट इज लिख देना, ठीक है। फिर है तुम्हारे पास दूसरा R1 कितना है -1, और ये कितना है, पहले से -3 यहाँ है, और ये भी 3 3 से कितना हो गया 9, -9 में से -1 यानी कि -10, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब जब A इनवर्स चाहिए होगा तो A इनवर्स यहीं छोड़ो, A को यहाँ लिया, और 7 -2 -10 और 3 तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में देखो टारगेट 1 बनाने का एक यहाँ है, एक यहाँ है। इस बार इसमें 1 बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, जबकि इसमें आसान, क्योंकि 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 इजीली बनेगा। तो इस बार R1 में 1 आसानी से बनेगा, तो R1 - R2 को हमने कुछ नहीं किया, तो
R2 जैसा है वैसे लिख लो, लिख लिया। R1 में हमने माइनस किया, इसे दोनों को माइनस किया तो बनाया -6 और -2 दोनों माइनस में थे, बीच में भी माइनस का साइन है, तो अभी कितना हो जाएगा जी -4। ठीक है, यहाँ देखो 1 में 0 माइनस किया तो 1 ही रहा, और ये 0 -1 हुआ तो कितना है 0 -1। ठीक है, ये 1 बनाने का टारगेट अचीव किया अभी अभी, तो उसके नीचे वाले को 0 बनाना कंपलसरी है। तो R2 को 0 बना रहे, जो भी R2 माइनस R1 से हो जाए, R2 माइनस R1 कर दिया, तो पहले जिसको हमने नहीं टच कर रहे वो हमारा R1 है, तो R1 को मेंशन लिख दिया हमने, इन दोनों को माइनस किया 0, और R2 में से R1 माइनस किया, 2 माइनस के साइन का प्लस हो गया, ये आ गया 2। सेम है, इसमें से भी देखो R2 0 है और -1, तो ये हो गया -1, और इसमें R2 1 है और बीच में फिर माइनस का साइन 2 हो गए, तो ये हो गया 2। यहाँ तक पहुँच गए। अब बात आती है इसको 1 बनाने की। अब इन दोनों को प्लस या माइनस करके इसका 1 बनना इम्पॉसिबल है। जब कुछ हो ही नहीं सकता तो डिवाइड होना ही एकलौता सहारा, तो हम इसे डिवाइड कर देते। तो हमने क्या करा, R2 को हाफ से डिवाइड कर दिया, यानी 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करने के बाद देखो 0 को तो किसी से डिवाइड करो 0 ही है, और इसे डिवाइड किया तो क्या आ गया 1 का टारगेट तो हुआ अचीव। मगर अब यहाँ डिस्टर्बेंस आएगी, ऐसे थोड़ा ना हर कोई सवाल राउंड फिगर में आएगा, कुछ अपॉइंट में भी तो आएंगे। तो यहाँ भी 2 से डिवाइड किया तो 1/2, और यहाँ 2 से डिवाइड किया तो सिर्फ 1, ये आ गया। अब मुझे इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए क्या किया जाए, इसे 0 बनाने के लिए अब अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दूं तो हो जाएगा, यानी कि R1 के लिए मुझे R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो इसको करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 1। तो पहले हमें R1 में R2 में कुछ नहीं करना, तो R2 तो लिख लो, जैसा है वैसे लिख लो, देखिए R2। अब R1 में ये तो 1 आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0 हो गया। अब बचा ये वाला दोनों, ठीक। तो पहले हमें R1 है कितना 1, फिर प्लस 4 R2 कितना हाफ कर दिया, कितना है 2, -2 में से 1 गया -1। अब ये लास्ट वाला, इसमें क्या है R1 है -1 और R2 कितना है तुम्हारे पास 1, और से 4 से मल्टीप्लाई किया 3। तो फाइनल आंसर आपके पास ये आ गया, यानी कि A इनवर्स हो गया ये। बाकी अब तुम ट्राई करो।